आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जिला राजौरी के थन्ना मंडी में जंगलाती इलाके से धमाकाखेज मवाद और गोला बारूद किया गया बरामद। जिला पुलवामा के कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए आज का दिन रहा सुनहरी। 34 बरस के बाद शिवलिंगम किया गया नसब। भद्रवा में 1971 भारत पाक जंग में शहादत पाने वाले जवानों को पेश किया गया खराजे अकीदत। और डीपीएपी जम्मू कश्मीर में अपना दायरा कर रही है वसी। जमात में शामिल हुई कई सरकर्दा शख्सियात। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी जिला राजौरी के थन्ना मंडी के जंगलाती इलाके में अस्करियत पसंदी के ठिकाने से धमाकाखेज मवाद और गोला बारूद की एक खेप बरामद की है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से एक मखसूस इत्तला की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन के दौरान यह बरामदगी की गई है, जिसमें 4 IEDs, 6 UBGL ग्रेनेड, 5 डेटोनेटर, 4 फ्यूज और 2 छोटे बॉक्स और दीगर अशिया शामिल हैं। ज़राए ने बताया है कि धमाकाखेज मवाद की बर वक्त बरामदगी से एक बड़ा सानिहा टल गया है। वादी कश्मीर के जिला पुलवामा में आज कश्मीरी पंडित अफराद के लिए सुनहरी दिन है, क्योंकि आज 34 बरस के एक लंबे अरसे के बाद शिवलिंगम को नस्ब किया गया है, जिस पर वहां के लोगों में काफी खुशी देखी गई है। उन्होंने कहा है कि वो 34 बरस के बाद अब यहां फिर से शिवलिंग की पूजा अपने अकीदत के मुताबिक कर सकेंगे। और इस दौरान वहां आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली है। गोत्र गौतम गौतम सामने गौतम हर हर महादेव हर हर महादेव बराबर बनाओ। पार्वती जी है, ये दिखाइए। ये इनके बेटे हैं गणेश जी। सबसे पहले हिंदू धर्म में इनको ही पूजा जाता है। ये है इनकी अर्धांगिनी, ये पार्वती जी। सर्वकामार्थ सिद्धये ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव। हस्तौ प्रक्षाल्य अर्जी के जाय गोविंदाय नमो नमः। अब हाथ धुल लीजिए। अब वासुभ्याः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। भ्याम नमः ओम सजीवरंतराभ्यां नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम सहतराक्षाया में ढूके। दुपने जोर में मैं पहले टीका लगाती हूँ। राजानम अस्तु दशवीरगुं सर्वागाढगुं सुस्ताय आत्मसनी प्रजा। को मार्च 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई जंग में शहीद हुए जवानों को याद करने के लिए विजय दिवस मना रही है। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 13 दिनों तक चली जंग में बड़ी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश वजूद में आया था। विजय दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शहीद बहादुर जवानों को खराजे अकीदत पेश की है। आज एक्स सर्विसमैन लीग भद्रवा और भारतीय फौज ने श्री बाजार भद्रवा में विजय दिवस मनाया है और 1971 की भारत पाक जंग में अपनी जानें गंवाने वाले भारतीय फौज को खराजे अकीदत पेश की है। साबिक फौजियों, भारतीय फौज, CRPF, पुलिस, तुलबा की एक बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर एक्स सर्विसमैन लीग भद्रवा राज सिंह चाड़क ने कहा है कि आज हम 1971 के शहीद जांबाजों को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं।
शहीद भारत माता की भारत माता की एक्स सर्विसमैन लीग भद्रवा। ये भद्रवा में एक्स सर्विसमैन लीग जो है, जो 1971 का दिन था, जिसको हमारे देश ने जो पीओके बोलते हैं, पीओके को काबू किया हुआ था। और हमारी उस टाइम प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा जी थे, उन्होंने जीता हुआ एरिया वापस किया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया 1971 में। और पाकिस्तान की 93,000 फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सरेंडर किया और इस दिन को इसलिए 1971 में जो शहीद हुए हैं, तो शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं भद्रवा में। इस विजय दिवस के मौके पर मैं सबको, भद्रवा वासियों को भी मुबारक देता हूँ। खासकर आप जो मीडिया वाले हैं, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन जो 71 में लड़ाई हिंद और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, आज उसके 52 साल पूरे हो चुके हैं। 52 साल के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया। उस टाइम का जो हमारी हुकूमत थी, हुकूमत में हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस टाइम 3 दिसंबर को ये जंग शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के फाइटरों ने हमारे 13 शहरों पर एयरफील्ड की पटड़ियों पर बम्बारमेंट की थी, जिसमें श्रीनगर भी शामिल है, पठानकोट शामिल है और गुजरात में कच्छभुज का इलाका शामिल है। ऐसी 11 जगहों पर उन्होंने काफ़ी हमारे जो ये एयरफील्ड थे, अड्डे थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद हिंदुस्तान का काउंटर हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान को 13 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई। और आज के दिन ये अब 52 साल हो गए, उसमें पाकिस्तान का 9,000 करीब कैजुअलिटी हुई और जो भारत के थे 2,500 से 3,000 लोग शहीद हुए। नामवर सियासतदान और जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद की जमात डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में लोग बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों लोग DPAP में शामिल हुए हैं। आज DPAP के जिला सदर जावेद इकबाल ने शमूलियती प्रोग्राम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सैकड़ों लोग DPAP में एतमाद का इजहार करते हुए और कई सरकर्दा रहनुमा शामिल हुए हैं। जावेद इकबाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को पहल करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रियासत के दर्जा बहाल करने के हुक्म पर अमल करना चाहिए। पास के आए हैं मेरे रफीक और मेरे शफीक, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद से वो आए हैं और हम उन उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वो दिया है, हर एक जानता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के नौजवान को दांव पर लगा दिया। जम्मू कश्मीर के उन माँ बहनों की असमतें जो महबूबा जी ने चाहा यहाँ पर वो करके दिखाया। अभी महबूबा जी रो रही है, ताने कस रही है कि ये मैं बल्कि जम्मू कश्मीर की हर गली हर कोचे से वाकिफ कराया और बताया कि आप लोगों गुलाम नबी आजाद साहब की जो हुकूमत आधी अधूरी, उसका जो लोगों को अफसोस कि वो अधूरा ही रह गया। और आज मुझे यकीन है ये रहमत हमारे साथ होनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आज हम यहाँ पर जमा एक गांव से मैंने 2 लोगों को बनाया, दूसरे गांव से 1 को बनाया और यहाँ के चंद लोग आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि जो यहाँ के हालात है, जो कल 370 के बारे में जो हमारा कोर्ट का ऑर्डर आया है, और दूसरी बात ये है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी सिग्नल आई है कि भाई सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होने चाहिए और स्टेटहुड भी
उम्मीद है कि वापस दे देंगे। और उस बारे में हमने मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी, मैंने कुछ वर्करों को यहाँ पर बुलाया था, उनको दावत दी थी कि जो आइंदा हालात यहाँ पर जो है उनका मुकाबला हम कैसे करें, जो सियासी मुकाबला हमने करना है वो कैसे करें, और बाकी चीज़ें जो हमने एक साथ जुट के हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में हमने यहाँ पर मीटिंग रखी थी और DPAP की तरफ से। और हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब को कैसे मजबूत करना है, DPAP को कैसे मजबूत करना है, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। ये सर हमारा पर्पज़ यही है कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत रहेगी, हमारे साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, वही हमने यहाँ रखा था हाकुर मला में प्रोग्राम रखा था ज्वाइनिंग का। कम से कम हम आज 150-200 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने ज्वाइन करके यहाँ हमारी मीटिंग थी और पार्टी के कुछ हमने जो हमारे मंशूर थे वो जो हमारे और प्लान्स एंड रोड मैप उसी के बारे में यहाँ हमारी मीटिंग रखी थी हमने। स्टेडियम कॉलोनी बारामुल्ला के सदर इरफान नज़ीर की जानिब से आज एक तकरीब का इनाकाद किया गया है, जिसका मकसद लोगों को खासतौर पर बच्चों को चैरिटी के हवाले से आगाह करना था। लोगों को खुसूसन बच्चों ने अपने सामान, कपड़ों और जूतों की शक्ल में अतिया किया है। इस दौरान जानकारी दी गई कि जिन लोगों को इन अशिया की ज़रूरत है वह शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक प्राइमरी स्कूल स्टेडियम कॉलोनी के अहाते में रुजू कर सकते हैं। बुजुर्ग और दिली लिहाज अर्ज जुमल पन्ने विज आसन प्रथ कह मदद कर गरीबन गुरबातन हकीकत ये ब्रो या फकर पे हमसायन रिश्तेदारन या वो मगर प्रथ गरस अपॉर्चुनिटी मिलान कहें, प्रथ शख्स अपॉर्चुनिटी मिलान कहें। नम चीज तिम लुकन खुद बड़ जरूरी। फॉर एग्जाम्पल कह शख्स तमिस कह चीज दिन खुद पलव कह तमिस एक्स्ट्रा, मगर सह मे दिन खुद पगस दिन कह मगर नाराज रिश्तेदार हमसाय तम चीज पे दरियावस ज्यादा, मगर यपू जरूरत तीह ज्यादा खलक यम जन कश काश मिलना कह लास्ट टाइम 4-5 लड़का हालत मेरी खराब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान नज़ीर मौला सदर स्टेडियम कॉलोनी बारामुल्ला। यहाँ पे हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इस इवेंट का मकसद ये था कि लोगों के अंदर खुसूसन बच्चों के अंदर चैरिटी का कंसेप्ट एक डेवलप करे और इनको हम एनहांस करें कि ये जब सोसाइटी में कल को बड़े हो जाएंगे ये उस टाइम भी चैरिटी करें, क्योंकि आज जैसे कि आप देख सकते हो कि आज बहुत ही कम्पिटिटिव दौर है, बहुत ही कंपटीशन है आज। तो इस कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि कल ये चैरिटी के कंसेप्ट में कमज़ोर पड़ जाए। इसीलिए हमारा जो ये मतलब इनिशिएटिव था यही था कि हम अपने बच्चों को इस चैरिटी के सदका और ज़कात का एक कंसेप्ट इनके अंदर डेवलप करें। और इन्होंने बहुत अच्छी बात है कि मेरे मोहल्ले में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी चीज़ें, अपने कपड़े, अपने जूते यहाँ पे डोनेट किए हैं। और इस इनिशिएटिव में ये हमने रखा है कि हर संडे हम 4 बजे से लेकर या 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहाँ पे शेल्टर रूम खुला रखेंगे। जिन अफराद को भी ज़रूरत होगी या ज़रूरतमंद होंगे वो यहाँ से बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए जूते और बड़ों के कपड़े और जूते भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको फूड की भी ज़रूरत है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ पर आए और उसको वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दस्तयाब होगी, मिलेगी। My name is Arshi Irfan. I study in DPS Baramulla. I live in Stadium Colony. Charity is the act of giving help to those in need of it. Thank you. I donated my clothes, my shoes and my toys. कपवाड़ा के ड्रग ऑफिसर ने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कपवाड़ा की मौजूदगी में जिले में मयारी टेस्ट के लिए दवाइयों के कुछ नमूने जमा किए हैं ताकि इनकी जांच की जा सके। उन्होंने कहा है कि डीसी कपवाड़ा की हिदायत पर शुरू की गई इस कार्रवाई में नमूनों की लेबोरेटरी से जांच की जाएगी और जो भी नमूने मयार पर नहीं उतरेंगे उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी इसमें सैम्पलिंग में जितना मिनिमम क्वांटिटी उठाना होता है, मेरे साथ ड्रग कंट्रोल जो कुपवाड़ा के यूसुफ साहब, नायब सर कुपवाड़ा और पुलिस के मेरे साथ लोग हैं। तो इसमें यही डायरेक्शन है कि जितने भी यहाँ पे शॉप्स हैं उन्होंने सैंपल मिनिमम क्वांटिटी जो होती है वो इन्होंने उठाया, लीगल सैम्पलिंग की जाए। तो सैंपल उठाने के बाद हम इसको लेबॉर्ट्री भेजेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि
या ये स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है, तो वहाँ से रिजल्ट आने के बाद ही आगे हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ पे हमें लगेगा कि कोई सैंपल ऐसा ठीक नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, तो उस शॉप के खिलाफ अंडर लीगल प्रोविजन एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वक्त हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, बाज़ाब्ता एक इसमें फॉर्म होता है, फॉर्मेट भरना पड़ता है और सैंपल को यहीं पे हम सील करते हैं ताकि आगे इसको जो अथॉरिटी होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको खोलेंगे। तो इंशाल्लाह हम इससे ये फ़र्क पड़ी कि कम से कम हमें ये पता चलेगा कि कुपवारा के मार्केट में क्या ड्रग जो भेजे जा रहे हैं या मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वाकई तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या गैर मियारी है, तो उसके बाद ही एक्शन हम ले सकते हैं। आज कितने सैंपल? 4 शॉप्स पे हम गए हैं, 4 मेडिकल शॉप्स पे, तो आज दिन में तो हो सकता है इसमें 1-2 दिन और लग जाएंगे, लेकिन हमें ये विश्वास कर हम दे सकते हैं कि जितने भी शॉप्स यहाँ पे हैं सबसे कुछ ना कुछ सैंपल्स उठाए जाए। आज हम 3-4 शॉप्स पे गए हैं तो हम ये कलेक्ट किए हैं, तो हम इनको बाज़ाब्ता जो फॉर्मेट के तहत लेबॉर्ट्री भेजेंगे। ये डीसी मैडम की डायरेक्शंस पे हमने यहाँ पे लीगल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग की हुई है दुकान की। ये तहसीलदार साहब हमारे साथ थे और भी बाकी डिपार्टमेंट से। हमने 4-5 दुकानों में आज गए हैं, हमने वहाँ पे लीगल सैंपल किए जो फॉर्म 17 भरना होता है उसमें, और फिर हम लेबॉर्ट्री भेजते हैं, उसमें सिग्नेचर सबके होते हैं तो जहाँ से उठाएंगे, और सील इन प्रेजेंस ऑफ द प्रोपरेटर और मजिस्ट्रेट सब हमने किया हुआ है, और वो प्रॉपरली लेबॉर्ट्री को भेजेंगे हम, जो कंसर्न लेबॉर्ट्री है। वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट तकरीबन 1 महीने के विदिन 1 मंथ आ जाती है, तो वो हम फिर जो स्टैंडर्ड होंगे तो या सब स्टैंडर्ड उसी हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरह से हमारा नहीं, हम ये तो रूटीन हमारा सैम्पलिंग का ये रहता है। हम मंथली हमें फिक्स टारगेट है 8 या 10 सैंपल उठाने, वो हम उठा लेते हैं, क्योंकि जो लोलाब में जाएगी दवाई वो कुपवारा से ही जाएगी, जो यहाँ के होलसेलर है वही बेचते हैं, तो हम होलसेलर से ही उठाते हैं सैंपल मेजॉरिटी टाइम। और अगर कंप्लेंट बेसिस पे हम रिटेल से भी कहीं से भी उठा सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर चेक्स करते हैं। शिकायत मिलती है जो वहाँ पे ड्रग शॉप, अगर लाइसेंस है वो OTC जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो दे सकते हैं ये, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जो जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हम बगैर वो प्रिस्क्रिप्शन बगैर नहीं दे सकते हैं वो। और जो आप बोलते हैं कि वहाँ पे शॉप्स, वो एग्जैक्टली हम रूटीन पे जाते हैं, हमारा पूरा दिन रात यही। बटनाड़ में एक शॉप है, अगर होगा कोई ऐसा बरना में टीचर शॉप चला रहा है, आप गए कभी उधर? नहीं, हम जाते हैं, जो अगर आप कंप्लेंट अगर कोई आती है तो वहाँ तो हम पहुँचते हैं, रात में दिन में कहीं कभी भी हम पहुँच जाते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शाह मोहम्मद तांत्रे की ज़ेर क़यादत में सुरनकोट में अपना पार्टी दफ्तर वजूद में लाया है। एडवोकेट यासिर खान, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान भी हैं, वो इस दौरान वहां मौजूद रहे। जेके अपनी पार्टी ऑफिस यूनिट सुरनकोट में बड़े इज्तिमात में शिरकत की है। जेके अपनी पार्टी का मानना है कि इस दफ्तर की ये एक रूह है। खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ के सुरनकोट के हजन अजीज नौजवान सोशल वर्कर मुशर्रफ हयात साहब रूरल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सुरनकोट बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ यासीन काजी साहब रूरल यूथ प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। दोनों का एक बहुत बड़ा अच्छा नौजवानों से अवाम में बहुत बड़ा ताल्लुक है, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इनको जो ये अहदे दिए गए हैं इससे पार्टी मजबूत होगी। और मैं सुरनकोट की इंसानियत से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो मुशर्रफ हयात साहब और हमारे यासीन काजी साहब इनकी जब भी इनको आवाम की बेहतरी के लिए जो भी काम करें उनको भी ताउन दें, हम भी उनको ताउन का यकीन दिलाते हैं। हमें उम्मीद है कि इंतजामिया सभी जमातों को यकसा तौर पर लेगी और जो भी इनके मसाइल
नुसरत हयात साहब, यासीन काजी साहब इनके साथ ही करेंगे तो उसमें हमें इंतजामिया का भरपूर ताउन मिलेगा। जैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि विजनरी DC और विजनरी SSP इस वक्त पुंछ में मौजूद है, तो हम इंतजामिया से उम्मीद करेंगे कि जिस किस्म की इस वक्त अगर एक स्कीम मरकजी चल रही है पानी के तल्लक से कि हर घर में नल हो, तो सुरनकोट शहर में आप ये सुने हम कि पानी की किल्लत है, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मुझे इससे बड़ा दुख मुझे नहीं नजर आता कि यहाँ आकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि आज के दौर में इस वक्त सुरनकोट में पानी की किल्लत हो, बिजली की तो कोई पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या मसला है कि क्यों पानी से बिजली से लोगों को महरूम किया जा रहा है। तो उसमें सुरनकोट के इंतजामिया को देखना चाहिए और आवाम की दुख दर्द में बराबर शरीक रहना चाहिए। जिला पुंछ के दरबा बफलियाज सड़क पर तारकोल बिछाने के काम की आज शुरुआत हुई है, जिस पर मलहका इलाके के लोगों में काफी खुशी देखने को मिली है। उन्होंने यहां इस सड़क को काम शुरू होने के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है, साथ ही उन्होंने मुतलका महकमे का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ मैग्नेमाइजेशन होने से उन्हें नकलो हरकत में आसानी होगी। कहाँ तक है जनाब? ये अभी अपना टेम्परेचर इसका रहना चाहिए, वो अवेलेबल मिल रहा है साइड पे। ये जो मटेरियल पड़ता है ये अपने प्लांट से आ रहा है। अपने प्लांट से काफ़ी दूर से आता है। कहाँ से? वो कहाँ पे? दूर से नहीं है। इसका क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें कॉटन जो है दूध लग जाता है, इससे डायरेक्ट कवर्ड करके उसको थ्रू कर देते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस ब्लैक टॉप के लिए हम बहुत अरसा दराज से कह रहे हैं कि ये रोड जो है इस पर ब्लैक टॉप होनी चाहिए और जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए, हम आज प्रशांत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ज़ाती पेन लिया और आज इस पर ब्लैक टॉप हो रही है। और ये 2 किलोमीटर कम से कम ब्लैक टॉप होगी। मिर्ज़ा मोड़, ये मैन ब्रिज से लेकर मिर्ज़ा मोड़ तक ब्लैक टॉप हो रही है। बफलियाज से सुरनकोट तक का जो स्ट्रेच है आज इस पर काम शुरू हो गया है। जो जो जगह ठीक होती जा रही है उस पर ये ब्लैक टॉप कर रहे हैं। अगर ये सीज़न कहीं बारिशें या बर्फ़ ना होगी तो जल्द से जल्द ये पूरी रोड कंप्लीट कर दी जाएगी, यही इनका कहना है। मैं एक बार फिर PM प्रोजेक्ट मैनेजर जनाब प्रशांत साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जल्द से जल्द ये रोड पर ब्लैक टॉप का कंपनी का ये है कि हमने कंपनी वालों से, धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी से हमारा पिछले 3 साल से जंग चल रहा है जनाब। इन्हीं के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी तो इन्हीं ने आज पूरी की है, तो शुक्रिया उसका जिसने कमिटमेंट की और पूरी की। आज ये मेरे ही पंचायत से ये काम शुरू हो गया है तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो जगह इनको ये मुकम्मल करते आ रहे हैं वहाँ से ये ब्लैक टॉप भी करेंगे। तो मैं एक बार फिर, अगर इसमें आज कंपनी वालों को भी शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया, हमारी यही मुतालबा था कि इसको जल्द से जल्द ब्लैक टॉप किया है। अपनी तरफ से ये अपील करता हूँ सब लोगों से कि इनका कोऑपरेट करें। ट्रैफिक जैमिंग का कोई मसला बनता है तो वो ना बनाएं, पूरा कोऑपरेट करें। आगे के लिए रोड बन रही है और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आज विजय दिवस पर 1971 की जीत से प्रेरणा लेगी सेना, वीरों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा के निर्देश पर औषधीय अधिकारियों ने मानक परीक्षण के लिए कुछ दवाओं के नमूने किए एकत्र, जल्द ही उन्हें भेजा जाएगा प्रयोगशाला। हकीर मुल्ला में बड़ी संख्या में लोग DPAP में शामिल हुए, जिनका पार्टी में किया गया भव्य स्वागत। ढोडा के भलेसा में एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वहां पर मौजूद कर्मी से की मारपीट, पुलिस और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।